हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल अल्मोड़ा में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं और रीजनिंग का हमारा जो टॉपिक है वो है सहसंबंध तर्क बुद्धि। सहसंबंध इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दो जनों के बीच में संबंध दिया होता है और अगले दो जनों के बीच में संबंधों को हमने उसी आधार पर छांटना होता है। ये संबंध जो हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं या एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं या एक दूसरे के काम आने वाले हो सकते हैं या किसी न किसी प्रकार से ये एक दूसरे से जोड़े हो सकते हैं। आपको उसी को पहचानना है और वही संबंध के आधार पर दूसरों के बीच में भी संबंध को स्थापित करना है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इस उदाहरण में कमरा और फर्श के बीच में संबंध हमने सोचना है कि कमरा और फर्श एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। उसी प्रकार नदी का संबंध हमें इन चारों में से किसी एक के साथ चुनना है। यहाँ पर नदी में हमें चारों चीज़ें उपलब्ध होती हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है। अगर आप ध्यान दें तो कमरा और फर्श के बीच में क्या रिलेशन है कि जब हम किसी कमरे में जाते हैं तो सबसे निचला हिस्सा, या आप ये कहें कि किसी कमरे में जब आप पाँव रखते हैं तो वो पाँव कहाँ पड़ता है, कमरे की फर्श पे पड़ता है। तो इसी तरीके से जब आप किसी नदी में उतरते हैं तो आपका पाँव कहाँ पड़ेगा, तल पर। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कमरे का संबंध जिस प्रकार फर्श से है उसी प्रकार नदी का जो संबंध है वो किससे है, तल से है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन तल सही हो जाता है। चलिए अब सहसंबंध को हम एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। भारत का संबंध नई दिल्ली से जिस प्रकार है उसी तरीके से पाकिस्तान का संबंध किससे होगा। यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हैं, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और नई दिल्ली किस प्रकार संबंधित है। हमें जो संबंध दिया है कि भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। यानी हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए इस सहसंबंध को हम एक नए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो नया उदाहरण है वो है कि विद्यालय और अध्यापक एक दूसरे से संबंधित है। उसी तरीके से मुझे फुटबॉल का संबंध खेल, गोल कीपर और कोच में से समझना है। आप ये ध्यान दीजिए कि विद्यालय में शिक्षा देने वाला कौन होता है, अध्यापक होता है। ठीक है, तो फुटबॉल को सिखाने वाला कौन होता है, कोच होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, चलिए आइए इसे एक और उदाहरण के द्वारा समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारा नया उदाहरण इस प्रकार है कि पैर का संबंध किससे होगा, जूते से, टांग से, टखना से या लंबाई से। जिस प्रकार हाथ का संबंध जो है वो है कलाई से। तो हाथ और कलाई, जो निचला हिस्सा है हाथ का, सबसे निचला हिस्सा जिसमें उंगलियां हैं, उसे घुमाने में जो हमारी मदद करता है हाथ में वो है कलाई। तो इसलिए पाँव की जो सबसे निचला हिस्सा है जिसमें हम जूता पहनते हैं उसको हिलाने में जो हमें मदद करता है वो है टखना। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो टखना हमारा राइट आंसर हुआ। तो इस प्रकार हमने सहसंबंध को एक के बाद एक अलग अलग उदाहरणों से समझने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ अपलोड करूंगा जिसमें आप और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तो आप मिलते हैं आपको अपने नई वीडियो के साथ। थैंक यू।